हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसका नाम है लीवर, यानी कि यकृत। इसे हम जिगर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में जानना या जो हम जानने वाले हैं ये क्या कहलाता है, तो लीवर के बारे में अध्ययन करना या जानना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हिपेटोलॉजी। फिर इसके बारे में सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो लीवर होता है उसके पास मुख्य कोशिका कौन सी होती है जिसके द्वारा ये सभी कार्य को करता है, तो उसका नाम होता है हिपेटिक कोशिका। और इस हिपेटिक कोशिका की एक मुख्य क्वालिटी होती है कि जो ये हिपेटिक कोशिका होती है इसके पास कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो आपको याद रखना है पुनः निर्माण की प्रक्रिया, जिसे बोला जाता है रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका अर्थ क्या होता है, तो हमारे शरीर का एक यही एक इकलौता ऐसा अंग है जिसको लगभग हम परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में दान कर सकते हैं। और लगभग कितना कर सकते हैं, 40%, या फिर मैं कह सकता हूं 2/3 भाग। कहने का अर्थ है कि जब हम लीवर को किसी को दान कर देते हैं तो ये लगभग 20 से 21 दिन में उतना ही लीवर फिर से बन जाता है जितना हमने दान किया। इसी का मतलब होता है पुण्य निर्माण की प्रक्रिया। तो वो भी किस अंग में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो वो भी पाई जाती है लीवर में। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो लीवर होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और सबसे ज्यादा जो वजन होता है 1.5 किलो से लगभग 1.25 किलो तक इसका वेट होता है, यानी कि वजन होता है। तो चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए आज का टॉपिक रहने वाला है आपका लीवर यानी कि यकृत के कार्य, यानी कि हम फंक्शन देखेंगे लीवर के। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदलना। जो हमारा लीवर होता है ये क्या करता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, बदलता कौन है, लीवर। अब अमोनिया को यूरिया में क्यों बदलता है, तो जो अमोनिया होता है हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, इसीलिए इस अमोनिया को तोड़कर ये यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया भी हानिकारक ही होता है लेकिन अमोनिया ज्यादा होता है यूरिया की अपेक्षा। तो ये क्या करता है, अमोनिया को तोड़ के किस में चेंज कर देता है, यूरिया में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, या फिर मैं कह सकता हूं यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर। सेकेंड पॉइंट आता है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। तो ग्लूकोज क्या होता है, इससे ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है यानी ग्लूकोज टूटता है तब हमें एटीपी मिलती है और उसी से पूरे दिन हम क्या करते हैं, कार्य। तो जो ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाता है तो उस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और आपसे ये भी पूछ जाता है कि जो हमारा शरीर होता है उसका स्टोर फूड यानी कि संचित खाना क्या होता है, तो आप क्या याद रखेंगे, ग्लाइकोजन, क्योंकि स्पष्ट लिखा होगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित यानी कि स्टोर करके रखता है। कौन रखता है, लीवर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पित्तरस, जिसे बोला जाता है एक प्रकार से बाइल जूस। तो जो पित्रस होता है ये पित्रस को क्या करता है, बनाता है, यानी कि जो बाइल पिगमेंट होता है उसको बनाने का कार्य भी कौन करता है, लीवर। अब ये पित्रस क्या होता है, तो जो पित्रस होता है इसका आपको याद रखना है कि इस पित्रस का रंग कैसा होता है, तो पित्रस का रंग होता है हरा यानी कि ग्रीन रंग। और ये हमारे शरीर में करता क्या है, तो जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत का एक भाग होता है ड्यूडेनम, उसमें जितनी भी फैट होती है यानी कि वसा होती है उसको पचाने का कार्य करता है कौन, पित्रस। और इस पित्रस का निर्माण कौन करता है, तो आपको याद रखना है लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपकी, वसा को संचित करता है। जो वसा होती है यानी कि फैट होती है इसको भी स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। ये आपको याद रखना है। अब ये किसके पास रखता है, तो लीवर के पास एक और उत्तक होता है यानी कि टिश्यू होता है जिसका नाम होता है आपका एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय उत्तक। ये वसीय उत्तक क्या करते हैं, तो वसा को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो ये भी कार्य किसका हो जाएगा, लीवर का, कि ये वसा को संचित करके रखता है। नेक्स्ट कार्य है लीवर का, यह विटामिन को स्टोर करता है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है। जो विटामिन होते हैं उनको स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। और कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जिनको स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। और इनकी ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। इनकी ट्रिक आप मान लीजिए कीड़ा। कौन सी ट्रिक मान लीजिए, कीड़ा, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों विटामिन ऐसे होते हैं जिसको स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट कि इसका कार्य क्या होता है। तो नेक्स्ट कार्य होता है लीवर का आरबीसी को तोड़ना, यानी कि जो आरबीसी होती है इनका ब्रेक डाउन होता है। आप जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। लेकिन उस दिन के बाद यानी कि जब तक उनका एक्सपायरी डेट आती है लगभग 120 दिन के बाद, तो उनको ये तोड़ने का यानी खत्म करने का कार्य भी करता है कौन,
लीवर, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, एल्कोहल एवं दवाइयों का उपापचयन करता है। जो दवाइयां होती है यानी कि ड्रग्स होती है और जो एल्कोहल होती है उसका भी डाइजेशन करता है एक प्रकार से कौन, हमारा लीवर। आपने सुना होगा कि जो एल्कोहल होता है उसके कारण हमारा लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका वो क्या करता है, उपापचयन करता है, यानी कि उनका एक प्रकार से ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है लीवर के बारे में। तो अगला पॉइंट है आपको, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है। जो लीवर होता है हमारा, इसके बारे में ऐसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो फेगोसाइटोसिस नेचर का होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है जो वायरस बैक्टीरिया को मारता है। तो मुख्य रूप से क्या होता है आपका, वो लीवर। तो लीवर के पास एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है कूफर कोशिका। उस कूफर कोशिका के माध्यम से ये क्या करता है, जितने भी इसके पास बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको ये खत्म कर देता है। बैक्टीरिया का मतलब होता है आपका जीवाणु, वायरस का मतलब होता है आपका विषाणु। तो विषाणु जीवाणु को भी मारने का कार्य करता है कौन, लीवर। इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं आपका, यह है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एवं हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि जो लीवर होता है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एवं हिपेरिन प्रोटीन का क्या करता है, ये निर्माण। जैसे कि आपने हिपेरिन के बारे में सुना होगा कि हिपेरिन एक ऐसा पिगमेंट है, ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में खून को जमने से रोकती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट सुना होगा कि जो हमारे कहीं भी कभी भी चोट लग जाती है तो जो हमारा रक्त बहता रहता है, उसका जो ब्लड क्लोटिंग होती है यानी कि रक्त का थक्का होता है, उसमें मुख्य रूप से उस थक्का को करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो फाइब्रिनोजन। तो इनका निर्माण भी कौन करता है, लीवर ही करता है। तो आपको याद रखना है कि एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एवं हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, लीवर। इसके बाद इसका अंतिम पॉइंट है, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। जो हमारा लीवर होता है ये क्या होता है, जहरीले पदार्थों का क्या करता है, प्रभाव कम करता है। उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये पित्त रस में, जिसका मैंने आपको हरा रंग बताया था। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो वसा होती है उसका क्या करता है, पाचन करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला अंग कौन सा है, तो उसका नाम क्या रहेगा आपका, लीवर। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।